भेजा, नोट्स भेजे। कहीं किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, पूछें। अब आगे अपन अध्ययन कर रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस मतलब संख्यावाचक के जो भेद है ना उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसमें है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो उसे अपन क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 5 भेद होते हैं। देखिए, अंक बोधक जिसमें 1, 2, 5 संख्याएं हो। क्रम बोधक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्ति बोधक कि दुगुना है ये वस्तु, तिगुना, दोहरा, तिहरा। फिर होता है एक अपना समूह बोधक या समुदाय बोधक। दोनों एक जगह भी लिख सकते हैं अपन, अलग अलग भी कर सकते हैं इनको, जैसे तीनों, दोनों, पांचों। समूह बोधक व समुदाय बोधक अलग अलग भी लिख सकते हैं व एक साथ भी। अब पता लग गया बेटा आपको सबको कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण कैसे कहते हैं? जहां पर निश्चितता का बोध हो। जैसे कोई अंक बोधक है कि 2 पुस्तकें हैं, 5 पेन हैं, ये पहला नंबर का है, ये दूसरा नंबर का है। फिर है अपना अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण से विशेष्य की क्या संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण। जैसे उदाहरण देखिए, कुछ लोग, थोड़े से फल, कुछ एक लड़के, बहुत से रुपये आदि। इसमें मतलब निश्चित संख्या नहीं है किसी वस्तु की, तो वहां पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जैसे थोड़े से फल, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि हमारे पास कितने फल है, क्या है, पर उसमें यह हो रहा है कि थोड़े से फल। कुछ एक लड़के कि वहां पर कुछ एक लड़के खड़े हैं, अपन निश्चित नहीं बता सकते कि वहां पर 2 खड़े हैं या 3 खड़े हैं, मतलब अनिश्चितता। जहां पर निश्चितता नहीं उसे क्या कहते हैं अपन? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर है अपना थर्ड परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए बच्चों, जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, 2 मीटर कपड़ा आदि, उसे क्या कहते हैं? परिमाण की। किसी वस्तु की नाप तोल के बारे में अपन को पता चल रहा है, जैसे 2 मीटर कपड़ा है, क्या हो रहा है? अपन को वस्तु की माप के बारे में पता चल रहा है। फिर परिमाणवाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जैसे 1 किलो घी है, 5 किलो आम है। यहाँ निश्चित तो हो रहा है कि घी कितना है? 1 किलो है। आम कितने हैं? यहाँ पर 5 किलो है। तो वस्तु का क्या हो रहा है? अपन को निश्चित माप तोल, उसका तोल क्या हो? निश्चित है कि वो इतना है, तो वहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है। फिर होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा घी, कुछ किलो आम आदि। यहाँ पर अपन घी के बारे में ये निश्चित नहीं कर सकते कि वो कितना है। थोड़ा घी है, कुछ किलो आम। यहाँ भी निश्चित नहीं हो रहा है कि आम 2 केजी हैं या 3 केजी हैं, बल्कि क्या हो रहा है? अनिश्चित कि कुछ एक आम है, कुछ किलो आम है। फिर देखिए बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह पुस्तक, ऐसा भाई, कौन छात्र आदि। कि पुस्तक के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वह पुस्तक है, मतलब यहाँ पर वह क्या है? अपने आप में एक सर्वनाम है। फिर है बच्चों व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हुए होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जयपुरी रजाइयाँ, बनारसी साड़ियाँ, इलाहाबादी अमरूद, नागपुरी संतरे, राजस्थानी भोजन। क्या हो रहा है? अपन को यहाँ पर
जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हुए स्थान विशेष के बारे में बोध करा रहे हैं अपन को। जैसे भोजन है, कैसा है, राजस्थानी है, राजस्थान की विशेषता बता रहा है ना, संज्ञा विशेषता बता रहा है। जयपुरी है, जयपुरी रजाइयाँ है, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है, उन रजाइयों की कि कहाँ की है, वो प्रसिद्ध है जयपुर की। साड़ियाँ हैं, साड़ियाँ कैसी हैं, बनारसी साड़ियाँ, कहाँ की, बनारस की। अब देखिए विशेषणों की रचना कि कुछ शब्द अपन संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे संज्ञा शब्द है दिन, दिन संज्ञा शब्द है अपने आप में, और दिन से उसका विशेषण कैसे बनेगा, दैनिक। सुख है, सुख से क्या बनेगा, सुखी। मास से मासिक, परिवार से पारिवारिक, वर्ष से वार्षिक, पुराण से पौराणिक, स्मरण से स्मरणीय, नीति से नैतिक, जोश से जोशीला, सेना से क्या बना, सैनिक। फिर देखिए अपन ने अभी क्या देखा था, संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना करना। अब है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। जैसे वह का क्या होगा, वैसा। कौन, कैसा। तुम, तुम्हारा। जो, जैसा। मैं, मुझसा, मेरा। यह क्या है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम से अपन विशेषण कैसे बना रहे, यह से ऐसा, इसका, तू, तेरा, आप, आपसी, कुछ, कितना। अब देखिए बच्चों, संज्ञा से देख लिए अपन ने, सर्वनाम से देख लिए, अब देख रहे हैं अपन क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना करना। जैसे पठन, पठन क्रिया है, उससे क्या बनेगा, पठित। देखना, देखने की क्रिया हो रही है, उससे क्या बनेगा, दिखावटी। भूलना, भुलक्कड़। कमाना, कमाऊ। फिर है अवयव शब्दों से क्या बनाना, विशेषण शब्दों की रचना करना। जैसे आगे, अगला, अंदर, अंदरूनी, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी। अब बच्चों अपना विशेषण टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप मेरे से मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और जहां भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछिए, और फिर आप अभ्यास प्रश्न कीजिए। ये आपको जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं विशेषण टॉपिक के, उसी के अनुसार आप पहले उन नोट्सों को पढ़िए, लिखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जैसे विशेषण की 100 उदाहरण परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित विशेषण की आपको परिभाषा लिखनी है। विशेष्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। नोट्सों में आपको मैंने बता दिया है, भेज दिया है कि विशेष्य क्या होता है, सबकी परिभाषा बता रखी है। उनको समझने के बाद बच्चों आप खुद इस कार्य को कीजिए। अगर कहीं किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए और पूछिए। गुणवाचक विशेषण की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। फिर है अपना परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है अपना विशेषण की उत्तम अवस्था को उदाहरण सहित लिखिए। और कहीं किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है पूछिए मेरे से। आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।